दोस्तों ओशो एक इंटरनेशनली रिनाउंड फिलोसोफर एंड स्पिरिचुअल गुरु रहे हैं। जब उन्हें एक इंटरव्यू में उनकी बायोग्राफी के बारे में पूछा गया तो पता है क्या जवाब दिया कि मेरी कोई बायोग्राफी नहीं है और जिसे भी बायोग्राफी समझा जाता है वो बिल्कुल मीनिंगलेस है। मैं किस तारीख को पैदा हुआ, किस देश में पैदा हुआ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि अब मैं क्या हूँ जो यहाँ हूँ। ओशो एक दूसरे इंस्टेंट पर यह भी बताते हैं कि सभी आत्मकथा ईगो की कथा होती है, आत्म की कथा नहीं होती। तो ओशो के विचारों को रिफ्लेक्ट करते हुए हम उनके बायोग्राफी को छोड़ देते हैं और उनकी बिलीफ सिस्टम के बारे में बात करते हैं। लेकिन क्या जानते हो दोस्तों, ओशो ने बिलीफ सिस्टम के बारे में क्या कहा था कि मेरी कोई बिलीफ सिस्टम ही नहीं है। ओशो ने यह भी कहा था कि कैथोलिक हो या कम्युनिस्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सभी बिलीफ सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता हूँ। All belief systems, Catholic or communist, does not matter. ओशो बताते हैं कि मैं पिछले 32 सालों से कुछ भी नहीं हूँ। आप जितना गहराई में जाओगे खुद को उतनी ही खाली पाओगे और जैसे जैसे आप गहराई में जाते रहोगे खुद को शून्य पाओगे और यही इनलाइटमेंट का पॉइंट है जिसे गौतम बुद्ध ने निर्वाणा कहा था। इसका मतलब शून्यता, आपकी ईगो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि ईगो यानी अहंकार एक्चुअली में क्या होता है। ओशो कहते हैं हीनता को छुपाने का उपाय है अहंकार, कि मैं कुछ नहीं हूँ तो कुछ बन के दिखाऊं, कुछ हो जाऊं। और यही चीज हमें बचपन में ही सिखाया जाता है कि कुछ बन के दिखाओ, इतिहास में नाम कर जाओ, कुछ ऐसा कम कर जाओ, जैसे तुम हो वैसे कभी नहीं हो, मूर्ति बनाओ, पेंटर बनो, राजनीति में आओ, धन कमाओ, कुछ करके दिखाओ। मैं कुछ नहीं हूँ का जो एहसास है यहाँ, इसी पीड़ा को मिटाने का उपाय है अहंकार। सेल्फ इम्पोर्टेंस का डिजायर है अहंकार। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे दोस्तों कि अगर किसी को ऐसा महसूस होता है कि मैं कुछ नहीं हूँ और फिर वो मेहनत करके कुछ बन जाता है तो ये तो अच्छी बात है ना। माँ बाप हम पे गर्व महसूस करेंगे कि हमने उनका नाम ऊंचा कर दिया, IAS IPS बन गया, समाज में स्टेटस बढ़ गया। और अगर कोई ओलंपिक मेडल जीत आता है या फिर ऑस्कर जीत जाता है तब तो पूरा देश गर्व करता है। और सबसे बड़ी बात, खुद को आईना में देख कर क्या फीलिंग आएगी कि देखो देखो मैं क्या हूँ। अब इस बात में प्रॉब्लम क्या है? ओशो इसे लेकर एक पौराणिक कथा सुनाते हैं कि कैसे वन में बैठा एक योगी चूहे को बिल्ली बनाता है, बिल्ली से कुत्ता बनाता है और कुत्ते से चीता, और चीता के ऊपर जब शेर हमला कर देता है तो उसे शेर बना देता है। और आप वही शेर योगी जी पर हमला करता है और योगी घबरा के कहते हैं अब तो ये मेरा ही चूहा मुझे ही भूल गया। और योगी अपने योग बल से उस शेर को फिर से चूहा बना देता है। ओशो कहते हैं जितनी आसानी से इस कहानी में शेर से दोबारा चूहा बन गया उतनी आसानी से असलियत में नहीं होता। हम अपने ईगो को चूहा बनाते हैं, कुत्ता बनाते हैं, चीता बनाते हैं, शेर बनाते ही चले जाते और फिर वो एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि उसकी बोझ तले हम ही दब जाते हैं। दोस्तों आपको यहाँ लग रहा होगा कि ये सारी बातें हवा ही है, इससे कुछ नहीं होता, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। अब कितना ही कुछ अचीव कर लो, कोई ना कोई आपसे हमेशा ही आगे रहता है। अगर आप सबसे ताकतवर बन गए तो हो सकता है कि दौलत में आपसे कोई आगे हो सकता है आप सबसे अमीर इंसान हो तो कोई सुंदरता में आपसे आगे हो। ओशो कहते हैं ऐसा कोई नहीं है जिसके पास सब कुछ हो, और अगर बाई चांस किसी के पास ऐसा हो तो लोग उसे तत्काल मार डालेंगे क्योंकि उनसे वो बर्दाश्त नहीं होगा। ओशो कहते हैं कि केवल किसी के पास धन भी हो, ज्ञान भी हो या आनंद भी हो तभी लोगों को अड़चन होने लगती है, क्योंकि उसे देखकर उन्हें अपनी कमी खटकती है। अहंकार की वजह से सुख और दुख दोनों है, इसीलिए छोड़ना है तो अहंकार को पूरी तरह छोड़ना होगा। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है दोस्तों कि क्या अहंकार को छोड़ा भी जा सकता है? ओशो कहते हैं अगर अहंकार को छोड़ने की कोशिश भी की तो हो सकता है कि अहंकार को छोड़ने का ही अहंकार हो जाए कि ये देखो मैंने अहंकार के ऊपर काबू पा लिया है। इसीलिए ओशो बुद्ध की तरीके को तरकीब बताते हैं
कि अहंकार को छोड़ने के लिए उसे समझो, उसे ऑब्जर्व करो, तुम्हारे भीतर जो शून्यता है उसे स्वीकार करो। अब तक लोग तुमसे कहते रहे कि तुम कुछ नहीं हो, अब तुम ही उनसे कहो हाँ मैं कुछ नहीं हूँ। अगर अहंकार को नई ऊर्जा नहीं दोगे तो खुद ही गिरता जाएगा। बस एक ध्यान का झोंका चाहिए और फिर वो ताश के पत्तों की तरह पूरी तरीके से गिर जाएगा। हो सकता है आप यहाँ सोच रहे होंगे कि सभी अहंकार मुक्त हो गए, फिर तो किसी में कोई एम्बिशन ही नहीं रहेगा, तो दुनिया कैसे चलेगी? जो सर्वाइवल के लिए किया जाता है वही किया जाएगा और फिर बात खत्म। ओशो कहते हैं जब तुम इस शून्य में राजी हो जाओगे तब तुमसे बहुत कुछ होगा। हो सकता है कि कोई कवि लिखी जाए या कोई गीत लिखा जाए या कोई मूर्ति बने। अहंकार तो पूरी तरीके गिर गया है, अब जो होगा वो तुम्हारे सच प्रकृति के कारण होगा, क्योंकि जहाँ ऊर्जा है वहाँ घटना तो घटेगी ही। लेकिन इसमें कोई चिंता की बात नहीं है, कोई आपाधापी नहीं है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोई कंपटीशन ही नहीं है। जिस तरीके से नदी सागर की ओर सहजता से बहती है वैसे ही तुमसे बोध बहेगा। चाहे जीतू कृष्णमूर्ति हो या ओशो, उनका डिस्कोर्स का यही एक सेंट्रल प्रिंसिपल है, सेल्फ अवेयरनेस, माइंडफुलनेस। यही आपकी अहंकार को गिरा सकता है और आपकी जेलेसी को भी गिरा सकता है। अपनी मन मर्जी का काम करते हुए अपने आप में आनंद महसूस करा सकता है और ऐसा जब कलेक्टिवली लोग साथ मिलकर करेंगे तब हम इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना पाएंगे। अगर वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।